आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करते हैं पक्ष विपक्ष में। आज कर्नाटक के चुनावों में रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ तो आवाज खूब उठती है, लेकिन जब सियासी मैदान में सत्ता की दौड़ शुरू होती है तो मुफ्तवादों की झड़ी लगाने की होड़ में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता। कर्नाटक चुनाव में सियासी वाद विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस हकीकत की अनदेखी नहीं की जा सकती कि कर्नाटक के तीनों प्रमुख दलों कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस मुफ्त चुनावी वायदे कर अपने हिसाब से चुनावी विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं। अब जबकि कर्नाटक चुनाव में 2 सप्ताह से भी कम वक्त बचा है, तो चुनावी रेस में अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 5वें मुफ्त वादे के अलावा मछुआरों के लिए भी मुफ्त का वादा किया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन तोहफों से मिलेगी सत्ता? रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के सियासी मैदान में सत्ता की दौड़ शुरू होते ही मुफ्त वादों की झड़ी लगाने की होड़ सी लग गई है और मुफ्त वादों से वोट की कीमत लगाने में कोई भी दल पीछे नहीं है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर सत्ता विरोधी माहौल के तमाम दावों के बावजूद चुनावी बाजी पलटने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियों को कई मुफ्त वादों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुफ्त वादों का ताजा मिसाल कांग्रेस ने पेश किया है। कांग्रेस की ओर से गारंटी के रूप में किए गए 5 मुफ्त वादों की कर्नाटक चुनाव में खूब चर्चा है। अब इन 5 वादों के अलावा कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और बड़ा वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी में मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान कर्नाटक की सत्ता में उनकी पार्टी के आने पर मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का वादा किया। राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रति मछुआरा 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने, एक दिन में 1 से लेकर 500 लीटर डीजल तक प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनने के बाद सब कुछ मुफ्त मिलने का सपना दिखाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। मुफ्त वादों के जरिए सिर्फ कांग्रेस की वोट की कीमत लगा रही है। इस दौड़ में लगभग हर दल शामिल है। औरों की बात बताएं, इससे पहले कांग्रेस के उन 5 गारंटी के बारे में बताते हैं जिसने बाकी के दलों की चिंता बढ़ा दी है। पहला वादा, सत्ता में आने पर गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा वादा, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2000 रुपए प्रति माह। तीसरा वादा, अन्न भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल। चौथा वादा, युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह। पांचवा वादा, चुनावी गारंटी के तहत राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया गया। कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए गुरुवार को बूथ कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की चुनावी रेवड़ियों के गंभीर परिणामों की ओर इशारा कर चुनावों में हावी होती इस संस्कृति को लेकर एक बार फिर चिंता जरूर जताई है। लेकिन राजनीतिक वास्तविकता ये भी है कि चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या राज्यों के चुनाव, तमाम पार्टियां सरकारी खजाने के नफा नुकसान की परवाह किए बिना लुभावने वादों का दांव खेलने से बाज नहीं आ रही है। खुद बीजेपी को भी अपनी सत्ता बचाने के लिए आरक्षण के लुभावने दांव चलने से लेकर गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए नकद देने का वादा करने से कोई गुरेज नहीं है। वैसे कुछ राज्यों के पिछले चुनावों के दौरान आरक्षण का दांव चलती रही बीजेपी ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर इसे वोकालिंगा और लिंगायतों के बीच 2-2% बांटने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद कर्नाटक में तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ जुदा नहीं है। कर्नाटक में अपनी सियासी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जेडीएस ने भी मुफ्त वादों की गंगा में हाथ धोने के लिए कई रेवड़ियों की घोषणा कर रखी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1200 से बढ़ाकर 5000 रुपए महीना करने, हाई स्कूल छात्राओं को मुफ्त साइकिल तो स्नातक छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे वादे किए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पिछले साल पंजाब चुनाव की बड़ी जीत में मुफ्त बिजली समेत कई लुभावने वादों की सबसे खास भूमिका रही थी। अब इसी फॉर्मूले को दूसरे दल भी धड़ल्ले से आजमा रहे हैं। गोवा जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी को कुछ मुफ्त वादों का सहारा लेना पड़ा, जिसमें हर परिवार को साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने का वादा शामिल था।
हिमाचल प्रदेश चुनाव में पुरानी पेंशन बहाल करने सरीखे कुछ लुभावने वादों की कांग्रेस की चुनावी जीत में अहम भूमिका रही है और ऐसे में पार्टी कर्नाटक में ये प्रयोग दोहराना चाहती है। चुनावी रेवड़ियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चुनाव आयोग ने पहल शुरू की थी, लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव में ये आगे नहीं बढ़ पाई। वैसे मुफ्त रेवड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के भी विचाराधीन है, लेकिन सवाल तो ये है कि जब मुफ्त वादों से सत्ता मिल रही हो तो कोई भी दल इससे क्यों परहेज करे। लोकतंत्र के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो दरअसल पक्ष विपक्ष में बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की होगी और उस दौरान जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो एक ऐलान किए जा रहे हैं, बात उनकी भी होगी। कौन कौन सी पार्टी कौन कौन से वायदे कर रही है और ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना कहां तक उचित है और क्या इससे सिद्ध करना चाहती है राजनीतिक पार्टियां और क्या ये एक सही तरीका है सत्ता तक पहुंचने का। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, शुरुआत आपके साथ ही कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है सत्ता तक पहुंचने का कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वायदे कर देते हैं और उसके बाद सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और उसके बाद यहां पर सत्ता हथिया लेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चुनावी वायदे जो किए पूरे होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर वादे कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव में जो है जनता को सहूलियत देने का कारण क्या है। हमने क्यों कहा कि हम आपको बेरोजगारों को 3,000 रुपया, 1,000 रुपया देंगे। हमने क्यों कहा कि मछुआरों को देंगे। हमने क्यों रेट में 200 यूनिट्स बिजली फ्री करने के लिए कहा। ये सारी चीजें के ऊपर कुछ कारण है। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का शासन सत्ता रहा वहां पे, और कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रहा है कि जब भी सत्ता में रही सब्सिडी के माध्यम से, ऑयल बॉन्ड के माध्यम से गैस के दाम कम किए, पेट्रोल के दाम कम किए, डीजल के दाम कम किए। तो ये तमाम सहूलियत जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा से देती आ रही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत पहले तो अपील किया कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, बाकी जब ये सफल नहीं उनका हुआ तो सबका सब्सिडी धीरे धीरे खत्म ही कर दिया पूरा। तो ये चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और आज देख लीजिए कर्नाटक में बेरोजगार युवा भी सड़कों पे घूम रहे हैं, 2.5 लाख सरकारी पद भी वहां खाली है। तो कहीं ना कहीं नाकाम रही है युवाओं को रोजगार देने में, महंगाई को कंट्रोल करने में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इस तरह की सहूलियत अगर दे रही है जनता को, तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस पार्टी जो भी अपना घोषणा पत्र में जो ऐलान किया है, जो वादा किया है, वो निश्चित रूप से ये अगर स्वागत योग्य कदम है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो स्वागत योग्य कदम है, तो फिर आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में करती है तो उसका विरोध क्यों किया जाता है? क्यों कहते हैं आप लोग कि ये तो गलत कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, ये तो जनता को ये तो जनता को ठग रहे हैं, क्यों कहते हैं आप लोग? जी नया जी देखिए, एक तो होता है कि आप गरीबों को, लाभार्थियों को उनको सहायता देना, और दूसरी चीज होती है फ्री बीज। मतलब हम करें तो हम सहायता दे रहे हैं, नहीं आप दूसरा करे तो गलत है। नहीं ऐसा नहीं है। कैसा है? फर्क समझने की जरूरत है। हाँ। अगर अरविंद केजरीवाल अगर कोई चीज अनाउंस करते हैं तो वो समाज के उस तबके को भी करते हैं जिसको उसकी कोई औचित्य नहीं है, उसका लाभ का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप 300 यूनिट या फ्री बिजली अगर आप पूंजीपतियों को वहां पे देते हैं, धनाढ़े लोगों को देते हैं, तो उनके लिए कोई औचित्य नहीं है। वो सरकार का पैसा जो है जाया जाता है, वेस्ट जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। आप जरूरतमंदों को, लाभार्थियों को इस तरह के अगर सुविधा देते हैं तो निश्चित रूप से वह जो है स्वागत योग्य कदम है। और आप देखिए किस तरह से मछुआरे जो हैं उनको हमने 10 लाख का बीमा कवर देने का काम किया है। तो मछुआरे जो जरूरतमंद होते हैं, वो जाते हैं मछलियों को शिकार करने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो उनके जान का रिस्क होता है, उनका पूरा परिवार उनके पीछे रहता है। ये जो आप लोगों ने वादा किया है बिजली ना लेकर आते हैं, आम आदमी पार्टी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। आप ये माने आम आदमी पार्टी के नक्शे कदमों में चल रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, अगर आप ये कहते हैं महिलाओं को जो हमें पैसे दे देंगे 2,000 रुपए, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए 10 किलोग्राम हम चावल दे देंगे, अगर आप ये कहते हैं कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे,
नौकरी क्यों नहीं देंगे? नहीं, बेरोजगारी भत्ता क्यों देखिए, देंगे? नहीं, आज 5 साल के दौरान या कह लीजिए केंद्र में ये 9 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस तरह से परिस्थितियों को पैदा किया, हालात को पैदा किया है, उन हालात को संभालने के लिए, या कह सकती हूँ उन हालात को जो है एक तरह से जनता को सहूलियत देने के लिए हम इन तरह की चीजों को लाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब क्या सत्ता में हालात, आएंगे क्या तो हम हालात? रोजगार इससे का पहले सृजन भी बेरोजगारी करेंगे। नहीं थी क्या? लेकिन उसके लिए समय लगता है। नहीं, इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? हालात का मतलब क्या है? इससे क्या तात्पर्य निकालें? आज बेरोजगारी जो 1947 के बाद सबसे ज्यादा है, महंगाई जो है 1947 के बाद सबसे ज्यादा है, तो ये हालात किसने पैदा किया? ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है ना। तो हालात में तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन फौरी तरीके से इन माध्यम के द्वारा जो है हम उनको राहत जरूर दे सकते हैं। और रही बात रोजगार सृजन की, तो हम जरूर करेंगे। महंगाई में हम फिर से महंगाई को कंट्रोल करेंगे। कोरोना काल के बाद से राशन बांट रही थी, तो आप लोग कह रहे थे कि ये तो गलत किया जा रहा है, ये तो गलत आदतें लोगों को डाली जा रही है, ये फ्री के अनाज की जो है भारतीय जनता पार्टी ये इसलिए बांट रही है ताकि इसका चुनावी फायदा उठा सके, इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन ये जो वायदे आप लोग कर रहे हैं, मैं दरअसल ये समझना चाह रही थी कि इन वायदों का मतलब क्या है और ये वायदे कितना पूरा होंगे। लेकिन एक महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, ऐसे क्या हालात आप लोगों ने पैदा कर दिए देश में जिसके अब आधार पर कांग्रेस पार्टी को ये तमाम वादे करने पड़ रहे हैं, कह रहे मुफ्त में ही हम सब कुछ दे देंगे। देखिए, आज की डेट में तो हमारे कांग्रेस के, हम तो उनको राहुल कहें या झूठे आज तक जितने भी विधानसभा चुनाव में गए इसी तरह की हवा करते रहे। उनको किसी चीज की समझ, ये बात ठीक कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो वेलफेयर स्टेट, सारी वेलफेयर की जो है प्रोग्राम और वो फ्री में चलाने पड़ते, क्योंकि लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट टू एक्ट है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, सिक्योरिटी कानून है। तो उसके तहत अगर है फ्री में, तो स्वाभाविक है वो उस स्थिति और परिस्थिति में दिया जाता है जब एक लायक हो, सेंटर उस लायक हो, हम देने के लायक, हमारे पास वो इसका हमने निर्माण किया है। तो वो जो है जो पहल कही, कोई आदमी उस तरह से, लेकिन फ्री का बिजली कंपनी से आप लेते हो, उसको पैसे देते हो और फ्री में बिजली बांटते। बिजली बोर्ड जो है पूरी स्थिति ये हो गई है कि बिजली बोर्ड जो है घाटे पे है। कोई भी बिजली बोर्ड, कई बार ये परिस्थिति बन जाती है कि बिजली बोर्ड के भुगतान न होने की वजह से उनको बिजली सप्लाई करती है कंपनियां। ऐसी स्थिति आप कहीं पे इसका घोषणा, और आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते किलो अनाज हर व्यक्ति, यानी अगर एक परिवार तो 60 किलो अनाज, आज तक वहां अनाज की तो नहीं। इन्होंने मध्य प्रदेश, राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में इन्होंने घोषणा की कि 75,000 रुपया एक युवा बेरोजगारों है साल का। तो ये इस तरह की करना और फिर चुनाव से पलट जाना, और ऐसी बात जो संविधान अब रोकता है, से कोई भी इस तरह खाली नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाऊं कि मुसलमानों का पर आरक्षण नहीं दे सकते, उसके बावजूद भी आरक्षण नहीं। तो ये आप लोगों की तरफ से भी तो सर ये कोशिशें की जा रही है कि मुफ्त की, आप भी रेवड़ियां बांटने से बाज नहीं आ रहे, जबकि मौजूदा वक्त में तो सरकार आपकी है। जैसे आप एक चीज मुझे बताइए, जैसे हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। महिलाओं को जो है, जो महिला सशक्तिकरण है, जो बजट है, सरकार से पैसा राज्य सरकार उसमें के जो कंट्रीब्यूट करती है,
तो महिला बाल कल्याण जो नया मंत्रालय है, बाकायदा इसका जो है होता है, मछुआरों को लेकर लोन हम करेंगे या उनको मुफ्त में ऐसा कर्ज देंगे 1 लाख रुपए दे। करप्शन का एक इन्होंने योजना बना कि मछुआरों के नाम 1 लाख रुपए का जो है कैसे लूटेंगे। ये अभी से एक छदम सब आने लगा। तो इस चीज से बात नहीं, ठीक है, इस चीज से बात बने या नहीं, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है। सर देखा आपने, इससे पहले देखा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर से लागू करने की कांग्रेस ने बात की थी, उसके बाद सत्ता भी आ गई उनके हाथ में। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता, और क्या ये जो वायदे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं क्या? हाँ नेहा जी, ये बात आपने सही बात कही, सवाल उठाया कि इस तरह की क्या है, तालिक लाभ तो मिलता, आप सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में लोग होते हैं, उन लोगों की दुश्वारियां झेलते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, कर्नाटक में जब सरकार बनाई कांग्रेस या हुकूमत से जब जीती या फिर किसी से मिला की सरकार ने बनाई, स्थिति इतना खराब कि आप इनके सारे आकलित करेंगे, सबसे ज्यादा बोझ बढ़ा तो कांग्रेस सरकार के। आपको सुन के हैरानी, सीतारमैया जी जब तो आप आज 4 लाख का कर्ज जो है कर्नाटक, और उस जब रेशनिंग आप दिएगा तो उसमें दिखाई देगा ये कि भ्रष्टाचार 40% कमी वाले लोग हैं हमारे जो है विधायक के। ये तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि अर्थव्यवस्था को आप कहते हैं कि जो बेहतर हो गई, बेहतर होगी, देश की तमाम जो प्रॉपर्टीज है वो बेचे जा रहे हैं, तमाम जो संपत्तियां है उसे बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और साथ ही साथ तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे लोन ले लिया और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम तो आरोप ये कांग्रेस पार्टी लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो विरासत में हमें देख के गए हैं, उसी को समेटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिर मैं कह रहा हूँ में जो कर्नाटक सरकार की स्थिति है इतनी मजबूत स्थिति में है, और आपको ये भी बताऊं कि नहीं इतनी मजबूत स्थिति में है तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि फ्री के जो वायदे किए जा रहे हैं इससे सत्ता डगमगा सकती है? फिर तो आप लोगों को डरना ही नहीं चाहिए। नहीं डरना वाली बात है। बात यह है आप गलत वादे को भ्रमित करने का उससे हम काउंटर करेंगे। सवाल यह है कि आप कर नहीं सकते हैं तरह के खजाने का आपका जो ये करप्शन के ये भ्रष्टाचार चढ़ेगा। नहीं वो गलत और सही तो जनता डिसाइड करेगी ना सर, वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना करेगी। रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, मैं सुन एक सेकंड के लिए जी, जल्दी से। हाँ मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो ये भ्रष्टाचार पाले हुए हैं अभी से, जो ये तो मुंगेरी लाल का को ये दिखा रहे हैं, उसका काम भारतीय चुनाव में देगा। और हम लगातार, इसीलिए मैंने कहा लाल की तरह जो है राहुल गांधी। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पढ़ाऊंगा। रत्नाकर जी जल्दी से। जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हम गलत वादे करते हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता दूं नेहा जी कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं अभी तक, और जनता के साथ जो वादे किए और जनता के हित में वादे किए हैं, वो वादे हम लोग निभा रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने वादा किया था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, और पहली कैबिनेट में हमने किसानों के ऋण माफ किए। राजस्थान में हमने वादा किया था कि 500 गैस सिलेंडर देंगे, और आज हम 1 अप्रैल से 500 रुपए का गैस सिलेंडर जो है देना शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी चुनाव के पहले, और हम वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दिए हैं। तो तमाम जो हम वादा करते हैं जनता के हित में, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, ये बड़का झूठा पार्टी जिसको बोलते हैं बीजेपी, वो वादा कैसे जुमलेबाजी करती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक
किसानों की आय दुगुना हो जाएगी, लेकिन बेचारे किसानों की आय तो दुगुना हुई नहीं, बल्कि उनके ऋण दोगुने हो गए। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है सबको पक्का मकान दे देंगे, 2022 तक सबको पक्का मकान दे दें, लेकिन जाइए गांव में परिस्थितियां देखिए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जिसके साथ अच्छा हो रहा है वो भी जनता देख रही है, और जिसके साथ बुरा हो रहा है, जो वायदे किए थे वो अगर पूरे नहीं हो रहे तो वो भी जनता देख रही है और आने वाले वक्त में जवाब देगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।